Welcome to Target Smart IQ. Today we will discuss on important current affairs of second week of February 2019. Let's start. India signed MOU with which country on 8th February 2019 under which India will train 1800 civil servants at the National Center for Good Governance. भारत ने 8 फरवरी 2019 को किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत भारत नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में 1800 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करेगा। आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत ने नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में बांग्लादेशी सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट वन, विच बैंक हैज़ वन द 9th एडिशन ऑफ एजेस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 अंडर डाटा साइंस इनोवेशन। किस बैंक ने डाटा साइंस इनोवेशन के तहत एजेस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 जीता है? आंसर इज एस बैंक, ऑप्शन बी एस बैंक. This award was given for S Engage Enrich Excel project by S Bank in data science. Next one, where was the 19-foot statue of Guru Padmasambhava, the founder of Tibetan Buddhism, unveiled? टिबेटन बुद्धिज़्म के संस्थापक गुरु पद्मसंभवा की 19 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए ओडिशा। यह पूरी भारत का सबसे बड़ा मठ है। नेक्स्ट वन इज विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन अप्रूव्ड एज a separate administrative revenue division by government of Jammu and Kashmir on 8th February 2019. 8 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के किस क्षेत्र को सरकार द्वारा एक अलग प्रशासनिक राजस्व प्रभाव के रूप में अनुमोदित किया गया? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी लद्दाख। देयर विल बी 2 districts अंडर लद्दाख डिवीजन, लेह एंड कारगिल। नेक्स्ट वन, ए बुक नेम्ड लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर Justice P.N. Bhagwati's approach was launched on 8th February 2019. Who is the author of this book? Law, Justice और Judicial Power, Justice P.N. Bhagwati's approach नामक पुस्तक 8 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए मूलचंद शर्मा। If you look into the title of this book, we can see a name P.N. Bhagwati. Who is P.N. Bhagwati? P.N. Bhagwati is called the father of public interest litigation. As a Supreme Court judge, Bhagwati introduced the concepts of public interest litigation and absolute liability to the Indian judicial system. He is therefore held along with Justice V.R. Krishna Iyer to have pioneered judicial activism in the country. Next one is, where was the fifth International Dam Safety Conference held on 13th and 14th February 2019? 13 और 14 फरवरी 2019 को 5वां अंतर्राष्ट्रीय डैम सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर इज ऑप्शन सी भुवनेश्वर। ऑप्शन सी भुवनेश्वर। यह सम्मेलन भारत सरकार, ओडिशा सरकार और वर्ल्ड बैंक की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट वन, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियन एनवॉय टू भूटान ऑन 11 फरवरी 2019? 11 फरवरी 2019 को भूटान में भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज 1987 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी, वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में भारत का उच्चायुक्त है। नेक्स्ट वन, हु हैज़ वन द 9th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप इन द फाइनल हेल्ड एट ग्वालियर? ग्वालियर में आयोजित फाइनल में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी रेलवेज। द रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने हॉकी पंजाब को हराकर फाइनल में जीत हासिल की। नेक्स्ट वन, विच इंडियन हिस्टोरियन वन द इजराइल्स प्रेस्टिजियस अवार्ड डैन डेविड प्राइज 2019? किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित पुरस्कार डैन डेविड प्राइज 2019 जीता? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी संजय सुब्रमण्यम। दिस अवार्ड इज गिवन एनुअली टू दोज हु हैव मेड outstanding scientific, technological and humanistic accomplishments in fields representing the past, present and future of human achievement. Next one is, when is World Radio Day observed every year? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी 13th February. And the theme of 2019 is dialogue, tolerance and peace. I repeat, the theme for 2019 is dialogue, tolerance and peace. Next one, clouded leopard will be the mascot for National Games 2020. Clouded leopard is state animal of which state? क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय खेल 2020 के लिए मस्कट होगा। क्लाउडेड तेंदुआ किस राज्य का राज्य पशु है? आंसर इज ऑप्शन ए मेघालय। मस्कट मीन्स शुभंकर। नेक्स्ट वन इज, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर इन इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? हाल ही में भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी?
Answer is option C, Hina Jaiswal. She has served as Chief of Firing Team and Battery Commander in the Frontline Surface to Air Missile Squadron before being selected for the prestigious Flight Engineers course. Next one, recently India has withdrawn the most favored nation status accorded to which country? हाल ही में भारत ने किस देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, पाकिस्तान. नेक्स्ट वन इज, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मेगा एक्वा फूड पार्क कमीशनड ऑन 12 फरवरी 2019? 12 फरवरी 2019 को भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश. द पार्क इज प्रमोटेड बाय गोदावरी Mega Aqua Food Park Private Limited. It will be the first Mega Aqua Food Park operationalized exclusively for fish and marine products processing in the state of Andhra Pradesh. Next one is, what is the new name of the European country Republic of Macedonia, which was officially renamed recently? यूरोपीय देश रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया का नया नाम क्या है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया था? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया. आल्सो रिमेंबर, capital of North Macedonia is Skopje and currency is Macedonian dinar. Next one is, third Indo-German Environment Forum held in New Delhi on 13 February 2019. What was the theme of this forum? तीसरा इंडो जर्मन एनवायरनमेंट फोरम 13 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. इस फोरम का थीम क्या है? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, क्लीनर एयर ग्रीनर इकोनॉमी. Cleaner air, greener economy. Next one, the Abu Dhabi Judicial Department has added which language as third official language along with Arabic and English in its court? अबू धाबी न्यायिक विभाग ने अपने कोर्ट में अरबी और अंग्रेजी के साथ किस भाषा को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा है? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, हिंदी. सो हिंदी विल बी द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी कोर्ट. नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन रिसेंटली? हाल ही में अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, अब्देल फताह एल सीसी. उन्हें कॉन्टिनेंटल बॉडी समिट इथियोपिया में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था. नेक्स्ट वन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द VVIP प्रोग्राम थ्रू विच सिटीजन्स कैन वेरीफाई एंड अल्टर द डिटेल्स इन वोटर ID कार्ड्स. व्हाट इज VVIP? भारत निर्वाचन आयोग ने VVIP कार्यक्रम लॉन्च किया जिसके माध्यम से वोटर ID में अपने विवरणों को बदल सकते हैं. VVIP क्या है? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम. एंड व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? इट वाज ऑन 25 जनवरी 1950. नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया imposed a fine of rupees 9 lakh on which insurance company for violating norms? IRDA ने हाल ही में नियमों का उल्लंघन करने पर किस बीमा कंपनी पर 9 लाख का जुर्माना लगाया था? आंसर इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. एंड रिमेंबर, हेडक्वार्टर्स ऑफ IRDA is in Hyderabad and the headquarters of United India Insurance Company Limited is in Chennai. Next one, 61st Grammy Awards ceremony was held at Los Angeles on 10th February 2019. Which song has won the Song of the Year award? 61st Grammy Awards 10 फरवरी 2019 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था. किस गीत ने सॉन्ग ऑफ द ईयर जीता है? Answer is option C, This Is America. The song This Is America has won the Song of the Year award in 61st Grammy Awards. Next one is, which film has won the Best Film award in the BAFTA Awards 2019 held at London on 10th February 2019. 10 फरवरी 2019 को लंदन में आयोजित बफ्ता पुरस्कार 2019 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, रोमा. What is BAFTA? BAFTA is British Academy of Film and Television Arts. Next one, where was the first La Asia Human Rights Conference held on 9th and 10th February 2019? 9th और 10th फरवरी को पहला ला एशिया ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली. एंड द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज स्टेट पावर, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस. आई रिपीट वंस अगेन, स्टेट पावर, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस. Next one, who has assumed charge as Chief of Staff of Eastern Naval Command, Visakhapatnam on 14th February 2019? Answer for this is option B,
Vice Admiral S.N. Gourmand. Vice Admiral S.N. Gourmand. He was the recipient of Ati Vishisht Seva Medal on 26 January 2017 and Nav Seva Medal in 2007. Next one is, which municipal corporation is in the top rank and won Swachhta Excellence Award 2019 recently? हाल ही में कौन सा नगर निगम टॉप रैंक पर है और स्वच्छता एक्सलेंस अवार्ड 2019 जीता? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, रायपुर. रायपुर कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है. And this is all about important current affairs of second week of February 2019. If you like this video, please share, like, comment and subscribe. Thank you.